ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको पाकिस्तानी नौसैनिक और बांग्लादेश का जो प्रतिनिधिमंडल है नौसेना का वो दिखाई दे रहा है। क्या है खबर, क्या है पूरा माजरा, चर्चा में क्यों है? जैसा कि हमें पता ही है, बांग्लादेश में तख्ता परिवर्तन हुआ है। शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, जिसके बाद उन्हें भारत ने शरण दी और अभी वहां पे जो सरकार है वो परिवर्तित। तो इस परिवर्तन के बीच में जो पाकिस्तान है वो अपनी नजरें गड़ाए बैठा हुआ था और इसी ताक में जैसा कि वो रहता ही है हरदम कि किस प्रकार से भारत के विरुद्ध षड्यंत्र किए जाएं, दूसरे जो लोग हैं उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए, तो वो कोशिशें शुरू कर दी हैं पाकिस्तान ने। तो उसने बांग्लादेश से अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए वहाँ के जो प्रशासन है उसके साथ दोस्ताना संबंध बढ़ाने शुरू किए, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पे भारत को सामरिक रूप से घेर सके। प्रमुख बिंदु क्या है? जो बांग्लादेशी नौसेना है इसका एक प्रतिनिधिमंडल अभी पाकिस्तान की यात्रा के लिए कराची पहुंचा। ये जो प्रतिनिधिमंडल था पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय में गया और उसके शिपयार्ड का इसने दौरा किया। वहां पे जो पाकिस्तानी नौसेना थी उसने बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल को युद्धपोत और अन्य जो नौसैनिक उपकरण हैं वो दिखाए हैं। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए इसमें सहमति बनी है और वो आगे रक्षा जो सहयोग है उस पर चर्चा करेंगे। पूरा मामला क्या है देखिए, जब से शेख हसीना वहां से गद्दी से हटी हैं, जैसा कि हम जानते हैं शेख हसीना जब तक थी वहां पे तब तक भारत के विरुद्ध चाहे अंदर कितनी भी आवाजें होती रही हो, जो कट्टरपंथी वहां पे गुट रहा हो, उसने कितनी भी मुखालफत की हो भारत के साथ संबंधों को लेकर, पर शेख हसीना कड़े तौर पे भारत की समर्थक रही थी और पाकिस्तान के साथ उस समय पे इतना कोई नज़दीकी हम यहाँ पे नहीं देख रहे थे। पर जब से उनकी विदाई हुई है और मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री या हम कह लें वहाँ सत्ता के जो सबसे शीर्ष के नेता हैं वो बने हैं, तब से जो भारत के रिश्ते हैं वो उनमें तलखी आई है। चाहे वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हो उनके साथ हो रहा सारा नरसंहार और बाकी चीज़ें देख ही रहे हैं हम, है ना, वो चीज़ें हैं, या फिर जो सीमा है उस पर विवाद बढ़ रहा हो, तनाव की स्थिति सीमा पे बनी हुई है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जो नए प्रशासन है उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वही बात है कि दुश्मन के दुश्मन आपस में दोस्त होते हैं। तो यही कुछ करते हुए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। और जैसा कि पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो ये तख्ता पलट भी हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान का हाथ रहा हो, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसका हाथ रहा हो। तो इस चीज़ से भी हम नकार नहीं सकते। अब पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि जो हम देखेंगे बीच में जो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी पड़ता है जहां भारत और बांग्लादेश अपनी सीमाओं को साझा करता है, उस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व है। और अगर भारत की जगह बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में अपने संबंध मजबूत करते हैं तो उससे फिर भारत को रक्षा क्षेत्र हो, चाहे अपने व्यापार को लेके हो, सारी तरफ से हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और खाली ये भारत के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि और जो सारे देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, यहाँ पे म्यांमार हो या बाकी के देश हों, उनके लिए भी चिंता का सबब बन जाए। ये चिंताएं इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब से ही सत्ता में आए हैं हमने देखा है कि वो उनका भारत विरोधी रुख बना हुआ है। वो आए दिन इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं कि जो उनके आंतरिक मुद्दे हैं उसमें किसी तरीके का वो दखल नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी देश का, है ना, भारत विरोधी इस तरीके के अलग अलग हम चीज़ें उनकी तरफ से देखते रहे। तो इस प्रकार की जब आप देखेंगे कि तलखी रहे अगर किसी पड़ोसी देश के साथ, तो फिर जो सीमा के विवाद हों या छोटे मोटे जैसे जल विवाद भी हैं, इस तरीके के विवाद एक बड़ा रूप ले सकते हैं। और अगर ये गुटबंदी की जा रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में एक अगर सैन्य समझौता करते हैं, गुट बनाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश का उपयोग कर सकता है भारत को चुनौती देने के लिए, घेरने के लिए, या उसको नया अपना अड्डा बना सकता है आतंक। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की और अन्य वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।